भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली दुर्योधन के भड़काने पर। दुर्योधन बार बार आरोप लगा रहा था। ये 9वें युद्ध के 9वें दिन की रात की घटना है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। तो ये जो हम कथा सुना रहे हैं घटना, ये युद्ध के 9वें दिन का, जब युद्ध शांत हो गया और रात्रि को जब सारे लोग अपने शिविर में थे, तो 9वें दिन की रात की एक घटना है। युद्ध के 9वें दिन की रात घटना घटी। क्या घटना घट गई? दुर्योधन आया भीष्म पितामह के कक्ष में। उस समय सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह। उस समय सेनापति भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से दुर्योधन बोला कि आप तो पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, आपको मोह है, आप चाहते तो मर जाते पांडव। 9 दिन बीत गए, आपने मारा नहीं। पितामह तुम बड़े पक्षपाती हो। जब पक्षपात का आरोप लगा पितामह पर, पितामह को लगा ये तो बड़ा गलत आरोप लग रहा है। पितामह ने कहा ठीक है दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। कल के युद्ध में कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा, या हमारा या पांडवों का, निर्णायक। लो भैया, दुर्योधन तो आग लगा के खुश होके चला गया। अब ये सारे नगर में हल्ला हो गया कि कल का युद्ध तो आखिरी है, क्योंकि पितामह की प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की होती है। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। लो भैया, पांडवों के शिविर में तो खूब पटाखे जलाए जाने लगे। ऐसा लगा कि युद्ध ये जीत ही गए। खूब फुलझड़ियां जलाई गई, खूब उत्सव मनाने लग गए। ये घटना, ये क्रम, ये बातें जब कौरवों की तरफ से पांडवों की तरफ आई, उस समय रात्रि के 12-1 बज रहे थे। सारे लोग सो रहे थे, पांडव भी बढ़िया खर्राटे मार के सो रहे थे। पर कहीं से ना द्रौपदी के कानों में यह बात आ गई कि मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने कर ली। अच्छा, द्रौपदी सबको जानती थी। द्रौपदी स्वयं बड़ी पतिव्रता थी और द्रौपदी पितामह के भी व्रत को जानती थी कि पितामह, कौरवों की सेना में एक पितामह ही ऐसे थे जिनका तोड़ नहीं था। दूसरे गुरु द्रोणाचार्य थे, बाकी सबका तोड़ था। तो गुरु द्रोणाचार्य की तो कोई प्रतिज्ञा थी नहीं। अभी पितामह की प्रतिज्ञा द्रौपदी ने सुनी। द्रौपदी चिंतित हो गई, हे भगवान, पितामह की प्रतिज्ञा तो अधूरी नहीं हो सकती। अब द्रौपदी ने सोचा कि क्या करूं, मेरे पतियों को मार डालेंगे पितामह, कल तो मेरा विधवा होना निश्चित है, वैधव्य प्राप्त होगा मुझे। पितामह की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं हो सकती। पतियों को बताकर भी क्या होगा, तो पतियों को कुछ बताया नहीं। द्रौपदी चुपचाप गई अर्जुन के कमरे में। अर्जुन सो रहे थे। खड़ी खड़ी रो रही द्रौपदी कि कल मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तभी याद आया कि मुझे तो पल पल में कृष्ण का सहारा मिला है। दौड़कर द्रौपदी श्री कृष्ण के शिविर में गई। रात्रि के 2 बज रहे थे और श्याम सुंदर अधरों पर बांसुरी रख करके सुंदर सी बांसुरी बजा रहे। सारी दुनिया सो रही थी और गोविंद मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी पहुंच गई। केशव, तुम्हारी बहन संकट में है, तुम्हारे भक्त संकट में है और तुम चैन की बांसुरी बजा रहे हो। हे श्री कृष्ण, क्या तुम्हें पता नहीं है? भगवान ने बांसुरी रखी। द्रौपदी, क्या हुआ? तुम कुछ चिंतित सी लग रही हो। हाँ केशव,
आपको पता नहीं है ना? हमें तो कुछ भी पता नहीं। क्या हुआ? पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में वो मेरे पतियों को मार देंगे। भगवान ने कहा, द्रौपदी, होनी को कौन टाल सकता है? यदि कल का युद्ध अंतिम युद्ध है, पांडवों को मरना, तो देख युद्ध में तो किसी को मरना पड़ेगा। या तो कौरव मरे या तो पांडव मरे। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है तो बता मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो युद्ध भी नहीं लड़ रहा हूं द्रौपदी, मैं तो केवल खड़ा अर्जुन का रथ चला रहा हूं, सारथी हूं। द्रौपदी बोली, केशव तुम बातें ना बनाओ, तुम चाहो तो सब हो सकता है। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, मैं आपके सिवा किसे जानती हूं? आपके सिवा हमारा कौन है? आपके सिवा हमारा रक्षक कौन है? गोविंद, हे प्रभु, हमें इस मझधार में मत छोड़ दो, मेरे पतियों की रक्षा करो श्याम सुंदर। भगवान बोले, द्रौपदी, मैं कुछ नहीं कर सकता। पितामह की प्रतिज्ञा वो पूरी करके मानेंगे, और मैं युद्ध कर नहीं रहा हूं। तेरे पतियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो पितामह के बाणों का सामना कर सके। किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के बाणों का कोई जवाब दे सके। पितामह तो पितामह थे। परशुराम जी को भी युद्ध में उन्होंने संतुष्ट कर दिया था पितामह भीष्म। धरती पर कोई नहीं था, धरती पर छोड़ो, देवताओं में इतना बल नहीं था कि वो पितामह का सामना कर सके। कोई स्वर्ग में ऐसा देवता नहीं था जो पितामह के बाणों का उत्तर दे सके। इंसानों की तो छोड़ दो। अब हे श्याम सुंदर, आप इसलिए कहते हैं कि जब आप को कुछ समझ ना आए तो भगवान पर छोड़ दो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। द्रौपदी ने छोड़ दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। हे प्रभु, अब चाहो तो मार दो, चाहो तो बचा लो। भगवान बोले, फिर एक उपाय है। तेरे पतियों की रक्षा कोई कर सकता है तो द्रौपदी तू खुद कर सकती है। अच्छा, मैं तो क्या कल का युद्ध मैं लड़ूं? ना बहन, हर लड़ाई युद्ध लड़कर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां हैं जो बिना लड़े भी जीती जा सकती। आज तुझे एक लड़ाई ऐसी लड़नी है जो बिना लड़े तो जीत जाएगी। चल, अपना घूंघट लंबा कर और मेरे साथ चल। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी, लंबा सा घूंघट करके सिर ढक करके द्रौपदी अम्बा चल पड़ी। चलते चलते, छिपते छिपाते, बचते बचाते श्याम सुंदर भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंच गए। भगवान ने कहा, देख मैं यहीं बाहर खड़ा हूं, तू जा और कुछ नहीं करना, केवल जाकर पितामह को प्रणाम कर ले। देखिए, प्रणाम करने की महिमा। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम भी करना ठीक से नहीं जानते। द्रौपदी गई भगवान के कहने पर कि जा केवल पितामह को प्रणाम कर लो। द्रौपदी गई, पितामह के चरणों में माथा रख के प्रणाम। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है। अच्छा, पितामह तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इस कक्ष में द्रौपदी आएगी, कभी तो आई नहीं, तो अब क्यों आई? दुर्योधन की पत्नी हो सकती है कि मेरे से आशीर्वाद लेने आई हो, क्योंकि कल के युद्ध में मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, पति प्रिया भव।
और जब सौभाग्यवती का वरदान मिला द्रौपदी को, तब द्रौपदी ने घूंघट उठाया। वाह पितामह, कल के युद्ध में तो आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और जब कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो आज क्या रात भर के लिए मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं? क्या मैं केवल आज की रात ही सौभाग्यवती रहूंगी पितामह? क्या मैं कल की रात, परसों की रात में सौभाग्यवती नहीं रहूंगी? मेरे सुहाग को आप उजाड़ने जा रहे हैं और मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं पितामह। पितामह, मेरे सुहाग को क्यों उजाड़ना चाहते हैं आप? और यदि उजाड़ना चाहते हैं तो फिर मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद क्यों देते हैं? पितामह समझ गए, देवी तुम यहां अकेली नहीं आई, बिना लड़े देखो द्रौपदी जीत गई। तुम यहां अकेली नहीं आई हो, तुम्हें किसने भेजा है? द्रौपदी बोली, जिन्होंने भेजा है वो बाहर खड़े हैं। पितामह समझ गए कि वो छलिया बाहर ही होता है, वो पर्दे के पीछे रह के सारा काम कराता है। आपको लगता है कि मैं करता हूं, पर मैं नहीं करता, मेरे से कोई करा रहा है, ईश्वर है, वही छिप के काम कराते। जा करके देखा तो द्रौपदी की जो चरण पादुका थी, चप्पल, वो चप्पल भगवान ने उठाकर छाती से लगाकर चिपक के दीवार की तरफ चुपके से छिप करके खड़ी थी। पितामह ने कहा, ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। बोले छाती से क्यों लगी? बोले बाहर उतरी थी, कोई देख लेता तो आप पर संदेह करता कि आपके कमरे में द्रौपदी क्या कर रही है, आप पांडवों से मिले हुए तो नहीं हो, ये आरोप लग जाता। इसलिए आप पर कोई कलंक ना लगे, मैंने द्रौपदी की चरण पादुका छिपा ली, और छिपा के रखता कहां? तो छाती से। पितामह बोले, प्रभु द्रौपदी की चप्पल आप छाती से लगाए हैं, आप भगवान हैं। भगवान बोले, यही तो समझा रहा हूं पितामह कि भक्त की रक्षा के लिए चरण पादुका छाती से क्या, माथे से लगानी पड़े तो मैं माथे से भी लगाऊंगा। और आपने प्रतिज्ञा की है ना कि पांडवों को मार देंगे। हाँ, जिनके होते हुए उनकी चप्पल का कुछ नहीं हो सकता, उस कृष्ण के होते हुए उनके पांडवों का क्या हो जाएगा? जिस कृष्ण के होते हुए उनकी चप्पल का कुछ नहीं हो पा रहा है, चप्पल का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो पांडवों का क्या बिगड़ेगा? पितामह समझ गए, ये सारा भगवान समझ गए कि तुम बहुत बड़े बन रहे हो, मार दोगे, हाथ लगा के दिखाओ जरा। हाँ, पितामह बोल पड़े, श्याम सुंदर, जिनके रक्षक आप हो उन्हें ये पितामह क्या मारेगा? कल मैं मारूंगा नहीं, कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा। रातों रात भगवान ने एक नीति का प्रयोग किया। सुबह जब 10वें दिन का युद्ध हुआ, तो आज अर्जुन के रथ पर अर्जुन के साथ शिखंडी थे। कौन थे? कौन? ये शिखंडी कौन है? ये शिखंडी पिछले जन्म में एक स्त्री थी, काशी की रहने वाली थी। पितामह भीष्म ने जबरदस्ती हरण किया था 3 कन्याओं का। विवाह करने के लिए माता, अपनी मां के, अपने भाइयों के लिए। माता सत्यवती के विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र थे। विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र थे। उनके लिए काशी नरेश की 3 बेटियों का अपहरण किया, तो 3 में 2 तो एक से विवाह हो गया, पर एक कन्या किसी और से प्रेम करती थी।
पितामह ने अपहरण कर लिया। अपहरण मतलब उठा लिया। पहले ये चलता था, राजा लोग उठा लेते थे जो पसंद आए। शादी हो गई चित्रांगद और विचित्रवीर की, जिनके बेटे फिर पांडु और धृतराष्ट्र इत्यादि हुए। पर जो तीसरी थी वो प्रेम करती थी किसी राजा से, तो पितामह से बोली कि मैं किसी से प्रेम करती हूं। पितामह ने बोला अच्छा ठीक है, तुम प्रेम करती हो तो जाओ। जब वो वापस उसके पास गई तो उसके प्रेमी ने ठुकरा दिया कि जी अब तुम्हारा तो अपहरण हो गया है और हारी हुई स्त्री के साथ मैं विवाह नहीं कर सकता। पहले राजा लोग जीत लेते थे ना, जिस राजा को जीत लिया उसकी लड़की से ब्याह कर लेते थे। तो वो जीती हुई और तुम्हें तो भगा लिया तो तुम हारी हुई हो, तो हारी हुई लड़की से हम ब्याह नहीं करेंगे। उसके प्रेमी ने ठुकराया। प्रेमी ने एक तरफ प्रेमी ने ठुकरा दिया, फिर उसने आकर पितामह से कहा कि अब आप हमसे विवाह करो, क्योंकि तुमने हमारा अपहरण किया है, हरण किया, अब करो। अब पितामह बोले मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं नहीं कर सकता। पितामह ने नहीं किया। फिर उसने तपस्या किया। तपस्या किया, तपस्या करके उसने कहा हे जिनको प्रसन्न किया कि मैं ऐसा मुझे वरदान दो कि मैं पितामह को मार सकूं। बोले इस जन्म में तो तुमसे पितामह नहीं मरेंगे, पर तुम अगले जन्म में पितामह को मार तो नहीं पाओगी पर मारने का कारण बनोगी। तो वही स्त्री इस जन्म में भी स्त्री बनकर आई, पर जिस बाप की बेटी थी उसे बेटा चाहिए और लड़की हो गई। तो फिर संतों ने, यक्ष ने उसे स्त्री को पुरुष बना दिया। तो वो जन्म से तो स्त्री है, बाद में वो पुरुष हो गई। उसका नाम है शिखंडी। तो आज वो शिखंडी अर्जुन के साथ है, और शिखंडी चूंकि स्त्री है और पितामह कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए आज पितामह स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। और इसका पूरा फायदा अर्जुन ने लिया। तो बाणों की बरसात पितामह ने तो की, भगवान बाद में रथ का पहिया लेकर दौड़े और फिर अर्जुन के हाथों भगवान ने कहा मारो, बाणों से शरीर छलनी कर दी और पितामह बाणों की सैया पर 10वें दिन के युद्ध पर लेट गए। कुल मिलाकर अर्थ ये निकला कि भगवान जिनके रक्षक हों, उनका कितना भी सामने बलवान व्यक्ति हो, बाल भी वांका नहीं कर सकता जिनके रक्षक भगवान। इसलिए विश्वास भगवान पर करो।